नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 and this is exercise 1.1 from NCERT, right? Now let's look at the question number 1. So question number 1 is we need to express each number as a product of its prime factors, right? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। अब कोई भी जो नंबर है वो यूनिकली लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। लाइक दिस, याद आ गया। तो 2 से जा सकता है 270, राइट, देन 235, देन 5 7 एंड 7 1। सो वी कैन राइट 140 एज 2 into 2 into 5 into 7, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। So that is 2 to the power 2 into 5 into 7. So 140 can be written as a product of its prime like this. Got it? So second part 156. So 156 इसके प्राइम फैक्टर देखो कैसे होंगे। तो इवन नंबर है, सबसे पहले 2 से देखेंगे। So 2 7 14, 1 carry 16, so 2 8 here, then 2 3 just 6, 2 9 here, राइट। देन 3 से जा सकता है क्या? 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल जा सकता है। 3 1 जा 3 3 जा, राइट। नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 13 ऐसे लिखा जाएगा। तो हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 मीन्स 2 स्क्वायर, राइट, इंटू 3, 3 एक ही बार है, सो इंटू 13, 13 भी एक ही बार है। तो 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं। तो इसी तरह से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो इसका। थर्ड पार्ट 3825, ठीक है। सो 3825 ऐसे लिखो। ऑड फंक्शन है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा, उसके लिए कैसे चेक करोगे? इन सबका सम कर लो, ठीक है। सो 3 प्लस 8 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18, 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये 3 से जाएगा, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 7 21, 1 कैरी 15, सो 5, राइट। फिर से चेक करो 3 से जा सकता है क्या? ऐड करके देख लो। 1 प्लस 2 3, 10 प्लस 5 15, यस, बिल्कुल जा सकता है, ठीक। 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है। सो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, राइट। अब चेक करो 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर अब 3 से नहीं जाएगा, ऑड है, लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा, ठीक। तो 5 8 40 एंड 2 बच गया आपका, 25 हो गया। 5 5 जा 25, राइट। फिर से 5 से जाएगा ये आपका। 5 1 जा 5, 3 कैरी, वी गेट 17 here. Now 17 is a prime number, so 17 1 जा, right. So 3825 can be written as 3 into 3, so 3 power 2, right, into 5 into 5, so 5 raised to the power 2, okay. And 17 एक ही बार है, so 17, got it। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया। नाउ लुक एट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो इधर, ये रब कर दूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक। ये भी हटा दे, ये वाला हटा देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करो और कर लो नोट जल्दी से। फोर्थ क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, फोर्थ पार्ट, ठीक। दिस इज 5005, ठीक है। प्राइम्स करो इसके, प्राइम फैक्टर 005। हाँ जी, 2 से जाएगा नहीं, क्यों? ऑड है इसलिए, है ना। तो ऑड नंबर है, 2 से तो जा नहीं सकता। 3 से जाएगा क्या? ऐड डिजिट्स को ऐड करके देख लो। तो ये तो आपका 10 बन रहा है, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए नहीं जाएगा। 4 से जाएगा क्या? 4 से नंबर डिविजिबल, 4 से डिविजिबल है या नहीं? कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं?
तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, है ना, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 0 5, ये तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो नहीं। 5 से बिल्कुल, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो फिर हम कैसे चेक करते हैं, यूनिट डिजिट आपका 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 है, तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5, तो 5 1 जा 5, फिर 0 0 5, यहाँ पे 1, ठीक है। अब किससे जाएगा ये, 2 से तो जाएगा नहीं, ऑड है। 3 से जाएगा क्या, नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा। में से प्राइम्स देखने हैं, ठीक है। 4 से तो चेक ही नहीं करना, 5 से करना है, 5 से भी नहीं जा रहा ये। 6 से 7 से चेक करो, जा रहा है क्या ये। 7 1, अगर मैं यहाँ पे करूँ 7 1 7, 3 जाएगा इधर, है ना। 30 7 4 28, 2 बच गया, 21 7 3 जा, ये चला गया ऐसे, ठीक है। नाउ अब किससे जाएगा ये, 143, 143 बताओ अब किससे जाएगा ये, इसको कैसे लिख सकते हो। हाँ जी, 11 से जा सकता है ये अब आपका, ठीक है। 11 से देखो, 11 1 11, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और 13 एज इट इज, गॉट इट। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट, एज अ फैक्टर ऑफ इट्स प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। समझ में आ गया। सो नाउ फिफ्थ पार्ट, लुक एट फिफ्थ पार्ट। इसको रब कर दूं, थर्ड वाले को, इसको रब करो, ठीक। थोड़ी सी जगह बना रहे। नाउ फिफ्थ पार्ट देखो भाई, इधर जल्दी से नंबर है 7429, 7429। प्राइम फैक्टर्स करो इसके, ऑड है या इवन, नंबर कैसा है, ऑड या इवन, बिल्कुल ऑड है। तो 3 से चेक करो, 3 से जाएगा क्या, उसके लिए डिजिट्स का सम करो। 7 + 4 11 + 2 13, 13 + 9 22, वो तो 3 से नहीं जा रहा, तो ये नंबर 3 से तो नहीं जा रहा, तो फिर किससे जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा है, ठीक। फिर 7 से चेक करो, 7 से भी ये नहीं जाएगा आपका। देन 7 के बाद प्राइम क्या है आपका, 11, 11 से जाएगा क्या, नहीं, सीधा ये 17 से जाएगा आपका पहले, ठीक है। 17 से जाएगा, तो करो जरा कैसे आएगा आपका ये 17 से। 7 4 17 इंटू 4 68, 4 आ गए यहाँ पे, 42 हो गया। 17 इंटू 2 34, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ था, 42, 68 हुआ था ना ये क्या है आपका, 7 4 है, जस्ट होल्ड ऑन। 17 इंटू 4 68, राइट। कितना बच गया यहाँ पर आपका, 6, तो ये 62 हुआ, राइट। तो 17 इंटू 3 51, तो 51, और ये कितना था आपका 62, राइट। 17 इंटू 3 51, कितना बच गया आपके पास 11, और ये 9, सो 119 119। क्या ये 17 के टेबल में आता है, बिल्कुल 7 पे आ जाएगा। 7 7 जा 49, 4, ये 119 आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो, आप चेक करो किससे जाएगा ये, 17 के बाद कौन से नंबर से जा सकता है, 437, चेक करो जरा। तो ये अब 19 से चेक करो, 19 से जाएगा क्या, 19 2 38, राइट। कितना बच गया आपके पास, 5, ये हो गया 57, सो 23, राइट। सो 23 प्राइम है, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 17 इंटू 19 इंटू 23। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, गॉट इट। तो इस तरह से आपको लिखना है। कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख सकते हैं। वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, दैट विल बी यूनिक, राइट। ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी तो रहता है अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखो।
क्या करना है इसमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है। तो 26 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख लो। पहले 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, सो 2 इंटू 13 एंड 91 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो 91 के। तो ये किससे जाएगा आपका, 3 से जा सकता है क्या, नहीं, सीधा ही आपका 7 से जाएगा। 7 इंटू 13 और 13 1, राइट, सो 7 इंटू 13, गॉट इट। तो अब अगर HCF की बात करें, HCF, तो जो कॉमन पार्ट है ये कॉमन है, तो ये तो इसका HCF हो गया। LCM की बात करें तो HCF जो कॉमन आया है, और जितने भी यहाँ पर आपके प्राइम फैक्टर्स बच गए हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है, 2 आ गया, 7 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7, 7 इंटू 6 42, 4 14 प्लस 4, राइट, 182। सो एलसीएम कितना आ गया, 182, राइट। सो एलसीएम इज 182, एचसीएफ इज 13, ये आ गया। फिर उसने क्या बोला है, फर्दर वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, HCF इंटू एलसीएम करेंगे, मीन्स 13 इंटू 182। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 13 इंटू 182 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 13 इंटू 182, हाँ जी, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, करके देख लो भाई, 2366, 2366 इतना आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड 26 इंटू 91, ये भी मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, करके दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो 6 1 जा 6, 9 6 you get 54, 2 1 2, 9 2 18, 6 6 8 5 13 and this, right, so 2 3 6 6, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी इतना आ गया, HCF इंटू एलसीएम वो भी आपका 2 3 6 6 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से पार्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसे ही करना है। चलिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट, ठीक, जस्ट होल्ड ऑन। सेकंड पार्ट देखो, नंबर क्या है, 510 एंड 1 इट इज 92, राइट। सो 510 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिखो, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। सो 2 2 जा 4, ये 11 हो गया, 5 10, ठीक, ये 10 हो जाएगा तो 5 इतना आ गया, ठीक है। तो 3 से चला जाएगा ये आपका, 3 8 24, 1 कैरी, सो 5 आ गया यहाँ पर। अब ये आपका 5 से जाएगा, ठीक है, 5 1 जा 5, 35, ये 7 आ गया, एंड 17 1, राइट। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इतना आ जाएगा, 92। 92 के प्राइम्स कर लो, तो 92 के प्राइम्स यहाँ पर 2 4 8 6 देन 2 2 2 3, राइट। सो 2 इंटू 2 इंटू 23, 23 तो खुद ही प्राइम है ना, तो इतना हो जाएगा। ये रब कर दो, इसको रब करते हैं, इसको, इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। नोट नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा, है ना, रिवाइंड करो और नोट कर लो। तो पहले HCF के लिए कॉमन देखना क्या क्या है, एक तो ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो बस ये HCF हो गया, ठीक। LCM के लिए ये जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखा, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं सबको लिख दो, मल्टीप्लाई करना है।
3 × 5 × 17 × 2 × 23। सही है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ रहा है। तो ये एलसीएम आपके पास आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। दिस इज 23460, इतना आ जाएगा। नाउ अब वेरीफाई करना है हमें HCF इंटू LCM, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 × 23460 20, दिस इज 12, राइट। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 9, ठीक, देन 4 6। तो ये HCF इंटू LCM आ गया। एंड इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी करना है, ठीक। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब कर दो पहले वाले को, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। तो HCF इंटू LCM कितना आ रहा है 46920। एंड इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई करना है। एंड 510 इंटू 92, ये आप मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पर। तो 20 212 25 10 90 919 95 45, सो 02964, यस। तो ये भी आपका इतना ही आ जाता है 46920, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो ऐसी थर्ड पार्ट भी कर लो, कर सकते, चलो करा ही देते हैं ना। मैं फिर नहीं तो कुछ बच्चे रोने लगेंगे कि थर्ड पार्ट नहीं कराया, है ना। चलो देखो इधर, 336 इंटू 54, 336 इंटू 34, 336 को एज अ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिखो, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 से जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 2, ये 13 हो गया, 2 6 12, 1 कैरी, वी गेट 8 हेयर। फिर से 2 से जाएगा, 2 8 और 4, फिर से 2 से जाएगा ये आपका 2 4 एंड दिस अगेन 2 से 21, राइट, देन 3 7, गॉट इट, बस इतना होगा। सो ये 2 कित हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 2 3 4, 4 बारी तो 2 है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 54 को इसके भी प्राइम करो, 227, राइट, देन 3 9 3 3 एंड 3 1, सही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सही है। अब HCF कॉमन क्या है, एक तो ये रहा 2 और एक यहाँ पर 3, ये कॉमन है। सो 2 इंटू 3, तो HCF आ जाता है 6, सही है। सो HCF कितना आ गया 6, HCF इज इक्वल्स टू 6, राइट। एंड LCM की अगर बात करें तो ये लिख दिया यहाँ पे एक बार 2 और 3, ये 6 तो लिख ही लो। HCF बाकी जितने भी प्राइम्स बच गए हैं सबको लिख दो। 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से 7 बच गया, नीचे 3 इंटू 3, सही है। दिस इज इंटू 7 एंड इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 बार बच गए ना। इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है आपका LCM, ये आ जाता है आपका 3024, इतना आ जाएगा, राइट। नाउ अब इन ये जो दो नंबर है 336 एंड 54, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, चेक करना है ना HCF इंटू LCM कितना आ रहा है। अभी पहले HCF इंटू LCM निकाल लो पहले, तो HCF इंटू LCM, ठीक है, दैट इज 6 इंटू 3024, ये करो, ये रब कर दो, इसको हटाओ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक, ये भी हटाओ। सो 3024 इंटू 6, ये कितना हो गया 24, 2 कैरी 12 14 और ये 18, सही है।
तो ये आपके पास आ गया 18144, इतना आ गया। यहाँ तक सही है। अब ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट करो। ठीक, नाउ 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, ये करके देखो कितना आ रहा है। 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करोगे जल्दी से। हाँ जी, 6 4 24 टू कैरी 12 14 12, ये आपका 13 हो जाएगा। 30 3 कैरी 15 3 18 1 कैरी 15 16, देन 4 4 8 प्लस 3 11 1 कैरी 8 एंड 1, यस। सो 18144, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी इतना ही आ गया, और एलसीएम इंटू एचसीएफ वो भी क्या है 18144, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये रफ वर्क किया था हमने यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक, तो जी एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। बस ये लिख देना, सही है। वेरीफाई करना था वो कर दिया हमने। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सही है, तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। सो 12 15 21 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स, 12 के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लो यहाँ पर, 2 6 2 3 एंड 3 1, राइट। सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5, राइट। 21 इज 3 इंटू 7, राइट। तीनों में कुछ कॉमन है, यस। क्या कॉमन है? 3, तीनों में ये कॉमन है। तो अब हम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 3, जो तीनों में कॉमन है, डेट इज एचसीएफ, राइट। एलसीएम की बात करें, एलसीएम, एलसीएम तो ये जो एचसीएफ है जो तीनों में कॉमन है उसको तो एक ही बार लिख दो, जो बाकी बच गया उनको भी लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर यहाँ पर 2 इंटू 2 बच गया, सो 2 इंटू 2, यहाँ पे 5 बचा हुआ है इंटू 5, यहाँ पे 7 बचा है इंटू 7, सही है। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 टू 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 4 2 0, तो एलसीएम कितना आ गया? 420, एचसीएफ इज 3, सही है। ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट इसको रब कर देता हूँ। ठीक, हाँ जी, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 17 23 29, जो तीन नंबर्स हैं उनको हमने ऐसे लिख लिए। 17 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? ओनली 17 है ना, तो बस इसको तो ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं, 17 इंटू 1। 23 खुद प्राइम है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। 29 भी खुद प्राइम है, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो एचसीएफ की अगर बात करें यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो तो सिर्फ 1 है, एचसीएफ इज 1। एलसीएम की बात करें तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो, ये आपका आ जाएगा 11339, सही है। सो एलसीएम इज 11339, ये एलसीएम आ गया। बताओ समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। एंड थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखो, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट को। आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो फिर कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट कर लो।
मैं तो इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो जरा इधर, थर्ड पार्ट ये वाला 8, 9, 25, तीनों नंबर को ऐसे लिखो। 8 के प्राइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इतने हो जाएंगे। 3 के 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो तो आपका 1 हो गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। सो 2 क्यूब, 2 3 टाइम्स है, 2 क्यूब इंटू 3 2 टाइम्स है, 5 भी आपका 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ऐसे कर दें, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1800, सही है। सो एलसीएम इज 1800 एंड एचसीएफ इज 1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन। क्या गिवन है, एचसीएफ दिया है 2 नंबर का 9, यू नीड टू फाइंड एलसीएम, ठीक। सो वी हैव 2 नंबर्स 306 एंड 657, राइट। दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 9, राइट। एलसीएम निकालना है, वी नीड टू फाइंड एलसीएम, ओके। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या होता है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ तक ठीक है भाई। जिन 2 नंबर का आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हो, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक। तो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम क्या है पता नहीं है। 2 नंबर्स क्या क्या है आपके पास, 306 एंड 657, उनका प्रोडक्ट, यहाँ तक ठीक है। तो हमें तो एलसीएम चाहिए, एलसीएम वी गेट 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो भाई आपका 3 और 3, ये कितना हो जाए, 3 1 जा 3, 0 का 0 एंड 3 2 जा, यहाँ तक सही है। यहाँ पर भी ये भी फिर से कट जाएगा, 3 2 6 3 1 3 2 9, राइट। सो 102 इंटू 219, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 102 इंटू 219, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 22338, सही है। सो एलसीएम इज 22338, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आई होप समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, चांसेस है आ जाए बोर्ड में, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला इसने, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n, यहाँ पर n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, n इज नेचुरल नंबर, राइट। ये आपका कोई नेचुरल नंबर, क्या बोला इसने कि 6 की पावर n 0 से एंड हो सकता है या नहीं, ठीक है। वी नीड टू चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद 0 और नॉट, क्या ये नंबर कभी 0 से एंड हो सकता है, मतलब आप n की वैल्यू रखना शुरू करो, n इज नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखना शुरू करो, क्या कभी यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कब तक रखते रहेंगे हम n की वैल्यू, कैसे पता चलेंगे, तो आप ये देखो, एक 0 क्रिएट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 एंड एक 5 होना चाहिए, है ना। तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा,
ठीक, समझ रहे हो? तो अब कम से कम एक जीरो तो आएगा ही एंड में। अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, फिर तो जो नंबर है उसके एंड में एक जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो? अब इधर देखो, ये जो 6 है, दिस कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3। 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 एंड 3 ओनली। यहाँ पे 2 तो है, 5 नहीं है। तो कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। सही है? तो रीजन, सिंस 2 and 3 are the only primes of 6, right? So therefore 6 raised to the power can never end with 0, right? बस ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो और भी आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, for a number to end with, since for a number to end with 0, we should have at least, ठीक है, at least 1 2 and 1 5, right? 1 2 and 1 5 in prime factors, right? in prime factors। ये समझ में आ रहा है? इतना लिखने के बाद आप ये लिख देना, since 2 and 3 are the only primes in 6, therefore 6 raised to the power n can never end with 0। ये समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बेसिकली आपको दो नंबर दिए हैं, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। कह रहे हैं कि दोनों नंबर कंपोजिट है। ये क्यों है, ये दो नंबर कंपोजिट क्यों है? ठीक है, तो पहले इस नंबर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट, टू और मोर नंबर्स। तो इन दोनों में क्या हम 13 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 13 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा आपके पास, 7 इंटू 11 प्लस 1, इतना बच गया। सो 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ठीक, सिंस it can be written as it can be written as a product of two numbers, therefore it is composite number, right? It is composite number। आई होप समझ में आ गया। ठीक, तो बस ये इसका सॉल्यूशन है पहले वाले का। ऐसे यहाँ पर भी वी कैन टेक 5 कॉमन, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लिया। सही है, ये 5 है आपका, और ब्रैकेट यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ से, ठीक, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 1, राइट, समझ में आ गया? तो ये भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, वो आपकी मर्जी है। 6 4 24 48 48 इंटू 3 वी गेट 24 12
ये आ जाएगा आपका 145 प्लस 1 भी कर दिया, ठीक है यहाँ पर, तो 145, ठीक। फिर यही वाली सेम, मतलब यही वाली लाइन्स यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। सिंस इट कैन बी रिटर्न एज, इट कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट of two numbers, therefore it is composite number, it is composite number, right? बताओ, आगे समझ में? बस हो गया। उसने एक्सप्लेन पूछा था कि एक्सप्लेन करो क्यों ये कंपोजिट नंबर है, तो हमने देखा कि यार इसको तो हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये कंपोजिट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से करके। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लगाने के लिए, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम राउंड, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। इसको समझो जरा क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी देखो, तो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। तो रवि को यहाँ पर देखो, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सोनिया एंड रवि दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट। सोनिया भाई यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, और घूम के यहीं पर ही आना है। तो सोनिया टेक्स हाउ मैनी मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, 18 मिनट्स, राइट, 18 मिनट्स। एंड रवि टेक्स 12 मिनट। रवि को कितना टाइम लगता है एक राउंड लगाने में? रवि टेक्स 12 मिनट्स, यानी रवि तेज भाग रहा है, ऑब्वियस है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। रवि ने भी और सोनिया ने भी दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। रवि एंड सोनिया दोनों ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, भागना शुरू किया। तो पहला राउंड सोनिया ने 18 मिनट में लगाया, रवि ने 12 मिनट में लगाया, एंड दे कंटिन्यू, इसी तरह से राउंड लगाते रहेंगे सेम डायरेक्शन में। तो ये अब इसने पूछा है कि कितने मिनट के बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया था ये कितने मिनट बाद दोबारा यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। रवि तेज भाग रहा है, सोनिया धीरे भाग रही है, ठीक है। तो कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा जब वो दोनों यहाँ पर फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो वो समय क्या होगा, कितने मिनट बाद? तो हमें करना क्या है, इसमें एलसीएम निकालना है। वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। 18 12 का एलसीएम निकाल लो, वो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो। 2926, राइट, 2923, देन 3331 311, राइट। सो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट, 4 इंटू 9, यू गेट 36। सो 36 मिनट, तो इनका एलसीएम आ गया 36 मिनट। सो आफ्टर 36 मिनट, राइट, तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। सो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 36 minutes they will meet again, ये लिखना पड़ेगा आपको, they will meet again at starting point, right, at starting point। तो ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक।
तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 1.1। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।